महाविनाश के बाद दुनिया बदल गई। एक अजीब सी सन्नाटा छा गया और उस सन्नाटे में जन्म लिया गप्त और खतरनाक सीक्रेट रिल्म्स ने, जहां मौत भी थी और मौका भी। ये नए दुनिया के नियम थे और उन नियमों ने पैदा किए एबिलिटी यूजर्स, लोग जिनमें थी खास ताकत, और बन गए नए युग के शासक। लेकिन हर ताकत के पीछे होती है एक नजर, लालच भरी, शातिर और खूनी। इसी अंधेरों के बीच एक युवा लुओ टियान खड़ा होता है, अपने लापता पिता की छोड़ी हुई रहस्यमयी ब्लड एक्स के साथ। वो कर रहा है एक ही कोशिश, अपनी ताकत जगाने की, जिंदा रहने की और सबको हरा देने की। और जब ताकत जागती है तो सिर्फ एक रास्ता होता है, अपरीक्षित विजय का। लुओ टियान एक लड़का जो दुनिया के खिलाफ खड़ा हुआ है, और उसकी ये कहानी एक अनंत जंग का आगाज है। कहानी की शुरुआत होती है इन दी मिडस्ट ऑफ केओस। एक शार्प मेटालिक एरो हवा में से चीखता हुआ गुजरता है विद इनक्रेडिबल स्पीड। उसका टारगेट है एक मैसिव व्हाइट वुल्फ, एक मॉन्स्ट्रस बीस्ट जिसके ग्लोइंग रेड आइज है और जो एक मेनेसिंग रोर करता है। एक यंग मैन नियर बाय इस सीन को स्ट्रेन्ड एक्सप्रेशन के साथ देख रहा होता है। पसीने की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही होती है जैसे ही बीस्ट उस पर लंच करता है। जस्ट इन टाइम एरो उस वुल्फ को स्ट्राइक करता है, बचा लेता है उस यूथ को सर्टन डूम से। जब एक आर्चर क्लिफ के ऊपर से वॉच कर रहा होता है, वो मिस्टेरियस आर्चर अपना बोन नीचे करता है। उसका काम डिमीनर नीचे हो रही फियर्स बैटल से बिल्कुल अलग होता है। वो एक बड़े टीम का पार्ट होता है जो सब डेस्परेटली फाइट कर रहे होते हैं अगेंस्ट एक रिलेंटलेस पैक ऑफ व्हाइट वुल्व्स। डेडली प्रिसिशन के साथ एक और वुल्फ को स्ट्राइक किया जाता है। उसकी लाइफ एक ही क्लीन ब्लो में खत्म हो जाती है। बैटल के बाद टीम का लीडर आर्चर और दूसरों के पास आता है और उनका शुक्रिया करता है फॉर देयर हेल्प। एक आदमी बेज कोट में आर्चर की तरफ स्माइल करके कहता है कि उसका पैसा सही जगह लगा और वो लड़का उसके प्राइस के लायक था। लीडर अग्री करता है और कहता है कि ल्यूशन का परफॉर्मेंस एक फर्स्ट लेवल एस्पर जैसा था जो आर्चरी में स्पेशलाइज्ड होता है। लेकिन ल्यूशन उन्हें वार्न करता है कि उन्हें केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि ये वुल्व्स इस एरिया में नहीं होने चाहिए, जो कि काफी अनयूजुअल है। वार्निंग को सीरियसली लेते हुए लीडर एक स्काउट को ऑर्डर देता है, हुसन, जो अपनी स्पीड के लिए जाना जाता है, कि वो आगे का पाथ चेक करे। हुसन कमांड एक्नॉलेज करता है और अपनी स्पीड एबिलिटी एक्टिवेट करके एरिया को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आगे बढ़ता है। यंग मास्टर ल्यूशन के शोल्डर पे हाथ रखता है, उसे रियश्योर करता है कि कैप्टन गाओ और टीम काफी स्ट्रांग है किसी भी डेंजर को हैंडल करने के लिए। ल्यूशन बस डिसोलेट लैंडस्केप की तरफ देखते हुए कामली रिप्लाई करता है कि वो इस टाइप की सिचुएशन का आदी हो चुका है। लैंडस्केप नाल डार्क ट्रीज से भरा होता है जो एक मिस्टीरियस और एरी ब्लू लाइट से घिरे हुए होते हैं। दुनिया बदल चुकी है और इस नए एरा में स्ट्रेंज इन्वेजन्स हो रहे हैं जहां मिस्टीरियस पोर्टल्स हर जगह ओपन हो गए हैं। ये गेटवेज डेंजरस स्पेशल सीक्रेट रियल्म्स तक ले जाते हैं जो ब्रेव एडवेंचरर्स को अट्रैक्ट करते हैं। इन अदरवर्ल्डली डायमेंशंस में डेंजर कांस्टेंट होता है, वॉरियर्स को हमेशा फाइट करना पड़ता है। हर तरह के मॉन्स्ट्रस क्रीचर्स शैडोज में छुपे होते हैं, किसी भी अनसस्पेक्टिंग प्रे का वेट करते हुए। लेकिन जो लोग इस पेरिल का सामना करने के लिए तैयार होते हैं, उनके लिए ये रियल्म्स अनइमेजिनेबल ट्रेजर्स का प्रॉमिस लेकर आते हैं। सीन दोबारा ग्रुप की तरफ रिटर्न करता है। लुओ टाइन क्लैरिफाई करता है कि वो एक रियल्म गाइड है और वायु शियाओ उसका एम्प्लॉयर है। वो एक रूमर डिस्कस करते हैं एक नए क्रीचर के बारे में, एक पावरफुल रेड जाइंट जो मॉन्स्टर्स और एस्पर्स दोनों को बिना किसी भेदभाव के मार देता है। वायु शियाओ इस जाइंट में इंटरेस्ट लेता है, लेकिन उसका कंपेनियन उसे वार्न करता है कि वो वाइन स्पिरिट पर्ल ढूंढने पर फोकस करे। यंग मास्टर अग्री करता है और कहता है कि उन्हें मिस मिंग के लिए वो पर्ल लानी ही पड़ेगी, जिस पर लुओ टाइन वंडर करता है कि वो कितनी ब्यूटीफुल होगी। याओ बस कॉफ करता है और लुओ टाइन से कहता है
कि वो कभी समझ नहीं पाएगा, क्योंकि उसने उसे कभी देखा ही नहीं। अचानक एक टीम मेंबर चिल्लाता है कि कुछ सिचुएशन है और कैप्टन तुरंत सबको केयरफुल रहने को कहता है। जस्ट आगे एक रॉकी पाथ पर फ्रेश ब्लड स्प्लैटर्स होते हैं, जो एक रीसेंट फाइट का इंडिकेशन देते हैं। कैप्टन ग्राउंड पे नील करता है और एग्जामिन करता है। उसे स्ट्रेंज लगता है कि उनका स्काउट हुसन कभी वार्निंग सिग्नल नहीं भेज पाया। ल्यूओटाइन ग्रिमली देखता है और सजेस्ट करता है कि वार्निंग न मिलना ही शायद ज्यादा डेंजरस सिचुएशन को दिखाता है। कैप्टन अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि वो फॉर्मेशन में रहें और कॉशन के साथ आगे बढ़े। उसकी वॉइस टाइट होती है टेंशन से और एक्सप्रेशन ग्रिम, क्योंकि वो जानता है कि जो भी आगे है वो उन सब के लिए सीरियस थ्रेट हो सकता है। कुछ ही मोमेंट्स बाद वो लोग एक ग्रूसम सीन देखते हैं। उन्हें एक पूरी एडवेंचरर स्क्वाड की ब्लडीड बॉडीज मिलती हैं, वही टीम जो उनसे आगे थी। ल्यूओटाइन ऑब्जर्व करता है कि एक बहुत फास्ट मॉन्स्टर ने उन्हें एक साथ मार दिया। अचानक एक आदमी डर के मारे पॉइंट करता है और शेकिंग वॉइस में पूछता है कि डार्कनेस में से क्या आ रहा है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है एक म्यूटेटेड मॉन्स्टर का स्विफ्ट अटैक, एक ऐसा क्रीचर जो बिना मर्सी के मार डालता है। उनके सामने एक स्लीक ब्लैक बीस्ट होता है विद ग्लोइंग रेड आईज, जो एक लो थ्रेटनिंग ग्राउल देता है। एक टीम मेंबर उसे आइडेंटिफाई करता है एज अ गोस्ट हेड इविल लेपर्ड, एक फॉर्मिडेबल फर्स्ट लेवल पीक मॉन्स्टर। फिर वो देखते हैं कि बीस्ट का पॉ उनके स्काउट हुसन के हेड पे होता है, जो लाइफलेस ग्राउंड पे पड़ा होता है। क्रीचर एक फ्लैश में मूव करता है और कैप्टन चिल्लाता है कि सब उसकी इनक्रेडिबल स्पीड से अवेयर रहे। एक इंस्टेंट में मॉन्स्टर एक और टीम मेंबर की तरफ लंच करता है, क्लॉस और जॉस रेडी टू स्ट्राइक। बीस्ट अपना प्रे पकड़ लेता है, जोर से बाइट करता है और वो आदमी अपनी फाइनल डेस्परेट स्क्रीम ऑफ पेन चिल्लाता है। मॉन्स्टर अपने विक्टिम के ऊपर खड़ा होता है, एक पावरफुल सिलुएट बनकर डेथ और डिस्ट्रक्शन का डिम कैवर्न लाइट में। फिर मॉन्स्टर अपनी ग्लोइंग रेड आईज से पूरे ग्रुप की तरफ देखता है और रोर करता है। जब ल्यूओटियन अपना बो उठाता है, वायु शियाओ की आंखें इंटेंस ग्रीन में ग्लो करने लगती हैं और वो ल्यूओटियन से कहता है कि वो उसे कवर करे और बीस्ट की आईज पे शूट करे। वायु शियाओ अपनी पावर एक्टिवेट करता है, ग्रेट लायन डीमन स्ट्रेंथ, और बैली बीस्ट के मैसिव पॉ को रोक पाता है। उसके पीछे ल्यूयन की आंखें ब्लू ग्लो करती है जब वो एरोज रेडी करता है एक वॉली के लिए। एरोज इंस्टेंट में फायर किए जाते हैं, डायरेक्टली मॉन्स्टर के हेड की तरफ जाते हैं विद इनक्रेडिबल एक्यूरेसी, लेकिन प्रोजेक्टाइल्स सिर्फ उसकी टफ हाइड को ग्रेज करते हैं, जिससे बीस्ट और ज्यादा एनरेज हो जाता है और पेन में रोर करता है। मॉन्स्टर रिटेलिएट करता है, ग्राउंड स्मैश करता है और एक शॉक वेव क्रिएट करता है जो रॉक्स और डेब्री वायु शियाओं की तरफ भेजता है। फिर वो लीप करता है, यंग मास्टर पे अटैक करता है, जो स्ट्रगल करता है ब्रूटल अटैक से अपने आप को डिफेंड करने के लिए। टीम कैप्टन अपना स्पीयर रेडी करता है, एक्सप्रेशन ग्रिम होता है एज ही प्रिपेयर्स टू जॉइन दी फाइट। वो क्रीचर के अगेंस्ट अपना ग्राउंड होल्ड करता है, एक ओपनिंग क्रिएट करता है अपने एलाइज के रीग्रुप करने और काउंटर अटैक के लिए। एक आदमी पैनिक करता है, कहता है कि एक लेवल 2 मॉन्स्टर बहुत स्ट्रांग है और वो यही मरना नहीं चाहता। कैप्टन का चेहरा शॉक से कॉन्टॉर्ट हो जाता है जैसे ही उसे सिचुएशन की ग्रेविटी समझ आती है। वो इम्पैक्ट के लिए ब्रेस करता है जब बीस्ट एक पावरफुल सोनिक रोर अनलीश करता है, जिससे वो कंप्लीटली सरप्राइज हो जाता है। साउंड वेव का फोर्स लीडर को पीछे गिरा देता है, वो मॉन्स्टर का अटैक विथस्टैंड नहीं कर पाता। बीस्ट फिर एक और अटैक करता है जिसमें शार्ड्स ऑफ आइस बनते हैं जो सभी मैन को ग्राउंड पे गिरा देते हैं। केओस के बीच ल्यूओटाइन अपना हाथ ग्राउंड पे प्रेस करता है, पावरफुल एक्सप्लोजन से अपने आप को शील्ड करता है। वो क्राउच में ही फोकस्ड रहता है मॉन्स्टर पे, अकेला, जो अब भी उस ओवरवेलमिंग थ्रेट के सामने फर्मली स्टैंड कर रहा होता है। ल्यूओटाइन अपना ग्राउंड होल्ड करता है, टावरिंग बीस्ट के सामने एक टेंस और साइलेंट स्टैंड ऑफ में खड़ा होता है। उसकी आंखें इंटेंस ब्लू लाइट में ग्लो करती हैं। जब वो क्रीचर की तरफ घूरता है और डिक्लेयर करता है
कि इसने जो किया उसके लिए वो मरने लायक है। बिना किसी हेजिटेशन के मॉन्स्टर लंच करता है, अपने मैसिव क्लॉज से उस डिफाइंट यंग मैन को क्रश करने के लिए बढ़ता है। लेकिन ल्यूओटाइन चीखता है। एक रेड एनर्जी का टॉरेंट अपने बॉडी से अनलीश करता है, जो बीस्ट को उसके ट्रैक्स में रोक देता है। स्काई में ऊपर एक डार्क वेपन मटेरियलाइज होने लगता है उस एनर्जी से, जिससे मॉन्स्टर का अटेंशन अट्रैक्ट होता है। वो एक मैसिव साइथ होता है जो एक पावरफुल और ऑमिनस रेड और ब्लैक ऑरा से क्रैकल करता है जब वो शेप लेता है। वेपन का डिजाइन इंट्रिकेट और टेरिफाइंग होता है। एक ग्लोइंग डीमोनिक आई एम्बेडेड होता है उसके सेंटर में। साइथ फिर ग्राउंड में स्लैम करता है विद डेवस्टेटिंग फोर्स। एक फायरी एक्सप्लोजन क्रिएट करता है जो रॉक को चूर चूर कर देता है। जब स्मोक क्लियर होने लगता है, ल्यूओटाइन ट्रांसफॉर्म्ड स्टेट में खड़ा होता है। वो कोलोसल वेपन को बड़े ही आसानी से वील्ड करता है। उसकी शर्ट फट चुकी होती है और उसका बॉडी बदल चुका होता है, अब शर्टलेस। उसका फॉर्म ग्लोइंग रेड मार्किंग से कवर्ड होता है। वो लेपर्ड की तरफ चार्ज करता है और उसकी न्यू फाउंड पावर से जमीन उसके पैर के नीचे से क्रैक होने लगती है। वॉरियर अपना साइड स्विंग करता है, जिससे रेड एनर्जी के टेंड्रल्स निकलते हैं जो सरप्राइज हुए बीस्ट को स्ट्राइक करते हैं। मसल्स टेंस होते हैं और टैटूज ब्राइटली ग्लो करते हैं। जब वो वेपन को टाइट ग्रिप में पकड़ता है, फाइनल ब्लो के लिए तैयार। वो हवा में हाई लीप करता है और मैसिव साइथ को ओवरवेलमिंग फोर्स के साथ मॉन्स्टर पर सीधा गिरा देता है। लेपर्ड रबल के बीच ग्राउंड पे डिफीटेड पड़ा होता है, जब ट्रांसफॉर्म्ड हीरो उसके ऊपर विक्टोरियस खड़ा होता है। मॉन्स्टर अपने चीक्स पफ करता है, एनर्जी गैदर करता है एक और सोनिक ब्लास्ट के लिए। उसकी रेड आइज मैलिस से ग्लो करती है, लेकिन वॉरियर्स कॉफ करता है, बोलता है कि बीस्ट तो सिर्फ बीस्ट ही होता है, और उसके जॉ पे एक पावरफुल पंच लैंड करता है। वो मॉकिंगली पूछता है कि क्या उसने सोचा था कि वो सैम मूव 2 बार यूज कर सकता है, और एक ब्रूटल फ्लाइंग किक फॉलो करता है। ब्लो की शेयर फोर्स से मैसिव क्रीचर पीछे टंबल करता है और हार्ड क्रैश करता है कैवर्न वॉल में। ट्रांसफॉर्म्ड हीरो टॉल खड़ा होता है। उसका साइथ उसके शोल्डर पे रेस्ट करता है जब वो फॉलन बीस्ट की तरफ नीचे देखता है। जब इंजर्ड मॉन्स्टर दोबारा खड़ा होने की कोशिश करता है, वॉरियर कोल्डली कहता है कि डाई, रियलाइज करते हुए कि वो आउटमैच्ड है। वुंडेड क्रीचर टर्न करके डेस्परेट अटेम्प्ट करता है बैटल से भागने का। हीरो उसकी एस्केप अटेम्प्ट पे क्वेश्चन करता है, अपना पैर जमीन पे फर्मली स्टॉम्प करके उसकी रिट्रीट रोक देता है। एक प्रेडेटरी स्माइल के साथ वो लीप करता है, रिलेंटलेसली चेस करता है टेरिफाइड क्रीचर को कैवर्न के थ्रू। वो हवा में सोर करता है, खुद को मॉन्स्टर के बिल्कुल ऊपर पोजीशन करता है फॉर फाइनल डिसाइसिव ब्लो। उसका साइड स्लैम करता है विद एक्सप्लोसिव फोर्स और एक ब्लास्ट ऑफ फायर इरप होता है जो नीचे की जमीन को चूर चूर कर देता है। मॉन्स्टर उस फायरी इंपैक्ट में पकड़ा जाता है। उसका बॉडी अटैक की शेयर पावर से एंगल्फ हो जाता है। एक्सप्लोजन के सबसाइड्स होने के बाद कैवर्न साइलेंट हो जाता है। वॉरियर डिस्ट्रक्शन के बीच अलोन खड़ा होता है। उसका वेपन एक काम ब्लू लाइट से ग्लो करने लगता है और रेड डिमोनिक एनर्जी कंप्लीटली फेड हो जाती है। वो हाथ बढ़ाता है, उस शिमरिंग ब्लू एनर्जी को टच करता है। जब कोलोसल वेपन चेंज होने लगता है, वेपन डिसोल्व होने लगता है इनटू अ शावर ऑफ ब्लू लाइट। उसकी इमेंस पावर फेड हो जाती है इनटू नथिंग। वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में हीरो रिफ्लेक्ट करता है उस इंटॉक्सिकेटिंग पावर के फीलिंग पर, लेकिन नोट करता है एक ऑरा जो लॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशंस अलाउ नहीं करता। फिर वो अपने फॉलन कॉमरेड्स की तरफ टर्न करता है, ऑब्जर्व करता है कि उनकी सीरियस इंजरीज अब बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है। उनमें से एक पे वो एक इंटरमीडिएट ग्रेड हीलिंग पोशन पाता है और रिमार्क करता है कि उसके एम्प्लॉयर्स कितने सरप्राइजिंगली वेल्दी है। वो केयरफुली ग्लोइंग ग्रीन लिक्विड वायु शियाओं को देता है और नोट करता है कि इतनी अच्छी मेडिसिन के साथ मरना मुश्किल है। अचानक शैटरिंग आइस की आवाज कैवर्न में गूंजती है और वो तुरंत घूमता है उस नॉइज के सोर्स की तरफ। एक आदमी टैक्टिकल गियर में नए ओपनिंग से इमर्ज करता है और शर्टलेस हीरो के सामने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ खड़ा होता है। न्यूकमर इंस्पेक्टर जैंग पैंग फ्रॉम हेयान सिटी
इमीडिएटली यंग मैन को पहचान लेता है और उसका नाम लेता है। लॉयन अपनी आइडेंटिटी कंफर्म करता है और इंस्पेक्टर से पूछता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है। एक बीड ऑफ स्वेट उसके फेस पे गिरती है। ऑफिशियल एक्सप्लेन करता है कि उसने एक वायलेंट एनर्जी सर्ज सेंस किया और पूछता है कि क्या वो मिस्टीरियस जायंट विद दी साइड यहां अपीयर हुआ था। यूथ झूठ बोलता है, क्लेम करता है कि जायंट ने उन्हें मॉन्स्टर से बचाया और फिर वैसे ही डिसअपियर हो गया जैसे आया था। इंस्पेक्टर सस्पिशियसली उससे देखता है, इंटरनली क्वेश्चन करता है कि क्या मिस्टीरियस फिगर वाकई वैनिश हो गया था। एक मेनेसिंग ग्रिन के साथ ऑफिशियल डिमांड करता है कि लू टियन अपना ब्लड साइथ उसके हवाले करे इन एक्सचेंज फॉर हिज लाइफ। यंग वॉरियर फेन करता है इग्नोरेंस, कामली पूछता है इंस्पेक्टर से कि वो ऐसी डिमांड का क्या मतलब निकाल रहा है। पॉइंटिंग डायरेक्टली एट हिम, जैंग पैंग का एक्सप्रेशन हार हो जाता है जब वो अक्यूज करता है लियू टियन को कि वही जायंट है विद द ब्लड साइथ। इंस्पेक्टर रिवील करता है कि वो जानता है कि लड़का कौन है। वो है लू टेन, सिटी के फॉर्मर पेट्रोल चीफ का बेटा। सीक्रेट रियल्म्स के बाहर जिंदगी हमेशा सेफ नहीं होती, क्योंकि मॉन्स्टर्स अक्सर एस्केप करके इमेंस डिस्ट्रक्शन करते हैं। इस डेंजर की वजह से हर सिटी ने एक पेट्रोल गार्ड एस्टैब्लिश किया है जो पावरफुल एस्पर से बना होता है टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन्स। ल्यूयन अपने फादर लू फैंग को याद करता है जो फॉर्मर चीफ थे और एक फॉर्मिडेबल एस्पर भी। 3 साल पहले उसका फादर एक पेट्रोल मिशन के दौरान मिसिंग हो गया था और कभी वापस घर नहीं आया। डिसअपियर होने से पहले उसने अपने बेटे के लिए सिर्फ एक एयरलूम छोड़ा था, मिस्टीरियस ब्लड साइथ। उसके फादर ने उसे स्ट्रिक्टली वार्न भी किया था कि वो वेपन के एग्जिस्टेंस को किसी से भी सीक्रेट रखे। वापस प्रेजेंट में जोंग लाफ करता है, रिमार्क करता है कि कैसे फॉर्मर चीफ ने अपने बेटे से इतना प्यार किया कि उसे ऐसा ट्रेजर दिया। वो डिक्लेयर करता है कि साइथ अब उसका है और ब्लेम करता है ल्यूटन को कि वो इतना फूलिश था कि उसने उसे रिवील कर दिया। इंस्पेक्टर अपना स्वॉर्ड ड्रॉ करता है और डिमांड करता है कि साइथ कहाँ है और थ्रेटन करता है कि अगर उसने मना किया तो वो उसे मार डालेगा। ल्यूटन कामली ऊपर देखता है और कहता है कि अगर इंस्पेक्टर सच में ब्लड साइथ चाहता है, उसकी आंखें ब्रिलियंट ब्लू लाइट से ग्लो करने लगती है जब वो डिक्लेयर करता है कि वो उसका विश पूरा करेगा। रेड डिमोनिक एनर्जी वापस रिटर्न करती है और वॉरियर वो पावरफुल वेपन अपने हाथों में समन कर लेता है। वो जमीन पे पैर स्टॉम्प करता है, स्टोन नीचे से क्रैक हो जाता है जब वो बैटल के लिए रेडी होता है। बिना किसी हेजिटेशन के ट्रांसफॉर्म्ड हीरो लीप करता है फॉरवर्ड और एक पावरफुल किक इंस्पेक्टर की तरफ डिलीवर करता है। वॉरियर अपना साइथ एक पावरफुल आर्क में स्विंग करता है, लेकिन इंस्पेक्टर स्किलफुली उस ब्लो को अपनी स्वॉर्ड से डिफ्लेक्ट कर लेता है। इमेंस फोर्स से पुश होने के बावजूद जंग पंग अपने फीट फर्मली प्लांट कर लेता है और ग्राउंड होल्ड करता है। वो लाफ करता है, अपने लिप्स से ब्लड वाइप करता है और अमेज्ड होता है कि साइथ एक ऑर्डिनरी पर्सन को भी इतनी पावर दे सकता है। ट्रांसफॉर्म्ड हीरो कामली कहता है कि अब जब इंस्पेक्टर उसका सीक्रेट जान गया है तो उसे ये सीक्रेट कब्र तक ले जाना होगा। लेकिन ऑफिशियल उस थ्रेट पे स्कॉफ करता है, क्राउच करता है जब उसकी अपनी पावर अवेकन होती है और उसके आर्म्स मेटल में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। वो यूथ को वार्न करता है कि एरोगेंट मत हो और अपनी एबिलिटी अनलीश करता है। स्टील एंड आयरन बॉडी सेकंड अवेकनिंग। अपने फुल पावर में इंस्पेक्टर की आंखें कॉन्फिडेंस से ग्लो करती है जब वो एक सीरियस फाइट के लिए प्रिपेयर करता है। ल्यूशन अपना साइथ पूरी ताकत के साथ नीचे लाता है, लेकिन उसका अपोनेंट उस ब्लो को इजीली अपने मेटालिक आर्म से ब्लॉक कर लेता है। द यंग हीरो की आंखें डिसबिलीफ से वाइडन हो जाती है, शॉक्ड कि उसका मोस्ट पावरफुल अटैक इतनी इजीली रोक दिया गया। इंस्पेक्टर मैनियकली लाफ करता है, इम्प्रेस्ड बाय द अटैक, और ईगली उसे दोबारा ट्राई करने के लिए चैलेंज करता है। वॉरियर एक फ्लरी और स्वीपिंग स्ट्राइक्स अनलीश करता है। उसका साइथ एक रेड एनर्जी का ब्लर बन जाता है एज ही प्रेसेस द अटैक। वो मल्टीपल एंजल से एक साथ अटैक करता है, लेकिन ऑफिशियल एक डिफेंसिव बैरियर क्रिएट करता है टू ब्लॉक द ऑनस्लॉट। हाउएवर,
हीरो एक डेवास्टेटिंग पंच से शील्ड को तोड़ देता है, अपने अपोनेंट की डिफेंस शैटर कर देता है। सडनली वो यंग मैन पेन में चिल्लाता है, अपना चेस्ट पकड़ता है। जैसे ही रेड एनर्जी उसके आसपास वायलेंटली सर्च करती है, वो घुटनों पे गिर जाता है, रियलाइजिंग कि साइड का डीमोनिक ऑरा अब एक ऐसे लिमिट तक पहुंच गया है जिसे वो और झेल नहीं सकता। इंस्पेक्टर बोस्ट करता है कि उसकी स्टील बॉडी इनक्रेडिबली ड्यूरेबल है। मॉकिंग ल्यूटन जब साइड का पावर अपनी लिमिट तक पहुंचता है, वॉरियर जानता है कि उसे तुरंत ट्रांसफॉर्मेशन एंड करना होगा, वरना वो एक माइंडलेस डीमन बन जाएगा। वो डिसाइड करता है अपना लास्ट रिसोर्ट यूज करने का। ग्रिम डिटर्मिनेशन के साथ वो एक वाइल निकालता है जो एक शिमरिंग आइसी ब्लू लिक्विड से भरा होता है, जिसे लिंगोंग पोशन कहते हैं। वो बिना किसी हेजिटेशन के पूरा पोशन कंज्यूम कर जाता है। वो फ्रीजिंग लिक्विड ड्रिंक कर लेता है तुरंत। ऑफिशियल शॉक में देखता है और यूथ को क्रेजी बोलता है, वार्न करता है कि पोशन उसकी सोल को परमानेंटली फ्रीज कर देगा। एक थिक लेयर ऑफ आइस उसके बॉडी को एनकेज करने लगती है, लेकिन वो पोशन के पावरफुल फ्रीजिंग इफेक्ट के अगेंस्ट फाइट करता है। उसका फ्रोस्ट कवर्ड हाथ वेपन के हैंडल को टाइटली पकड़ता है, चैनल करता है अपनी बची कुची स्ट्रेंथ। एक पावरफुल सर्ज ऑफ विल के साथ वो आइस को तोड़ देता है जो उसे बांध रही होती है, रेडी टू अनलीश अपना फाइनल डेस्परेट अटैक। वो एक्सट्रीम ब्लडलेड स्लैश अनलीश करता है, अपने साइड को एक मैसिव फायरी आर्क में स्विंग करता है जो प्योर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी से भरा होता है। इंस्पेक्टर कंप्लीटली सरप्राइज हो जाता है, उसकी आंखें टेरर से वाइड हो जाती हैं एज दी ओवरवेलमिंग अटैक उसकी तरफ स्पीड करता है। वो डेवास्टेटिंग ब्लो कैवर्न फ्लोर में एक डीप फायरी ट्रेंच कार्व कर देता है, उसकी इनक्रेडिबल पावर का प्रूफ। अटैक के बाद ल्यूयन हेविली पैंट करता है, एफर्ट से एग्जॉस्टेड होता है। उसकी सांस फ्रोस्ट में बदल जाती है बिकॉज ऑफ द कोल्ड एयर। कंप्लीटली ड्रेन्ड ऑफ एनर्जी वो घुटनों पे गिर जाता है। उसका पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन फेड हो जाता है और उसका नॉर्मल फॉर्म रिटर्न करता है। नए बने क्रेटर में इंस्पेक्टर डिफीटेड पड़ा होता है, उसका बॉडी ब्रोकन होता है और उसका वंस माइटी स्वॉर्ड शैटर्ड। ऑफिशियल अटर डिसबिलीफ में देखता है, अनेबल टू एक्सेप्ट कि वो एक सेकंड स्टेज एस्पर एक ऑर्डिनरी पर्सन से हार गया। यूथ डिफीटेड मैन के ऊपर खड़ा होता है, कोल्डली कहता है कि अब उसके मरने का टाइम आ गया है। इंस्पेक्टर अपनी जान की भीख मांगता है, इंसिस्ट करता है कि उसकी अब भी वैल्यू है। वो रिवील करता है कि उसका कैप्टन रॉस भी साइड को ढूंढ रहा है और वो ल्यूएन से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वो अपनी जान बचाने के लिए इन्फॉर्मेंट बनने का ऑफर देता है। हीरो ऑफर से अनइम्प्रेस्ड होता है और इंस्पेक्टर के ब्रोकन स्वॉर्ड को उसके गले के अगेंस्ट प्रेस करता है। कहता है कि वो बहुत बोलता है। रॉस का नाम सुन के उसका हाथ रुक जाता है। उसे याद है कि रॉस एक हाई लेवल एस्पर है। वो रियलाइज करता है कि सिचुएशन और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। इस नए एरा में जहां स्ट्रेंज इन्वेजन्स हो रहे हैं, सिर्फ वो लोग जिनके पास अवेकन एबिलिटीज है, उनके पास मॉन्स्ट्रस होर्ड्स के अगेंस्ट लड़ने की रियल होप है। पावर लेवल्स काफी वेरी करते हैं, फ्रॉम दी फर्स्ट अवेकनिंग, इनिशियल, मिडिल, हाई और पीक स्टेजेस, जैसे उसके फॉर्मर कंपेनियंस के पास थे। इंस्पेक्टर जिसे उसने अभी डिफीट किया, वो सेकंड अवेकनिंग के इनिशियल स्टेज में था और इवन थर्ड अवेकनिंग भी एग्जिस्ट करती है उसके बाद। अन एस्पर्स के अनलाइक, ल्यूएन की सारी इनक्रेडिबल पावर सिर्फ एक मिस्टीरियस ब्लड साइड से आती है जो उसने इनहेरिट किया है। उसे पता है कि उसका ह्यूमन बॉडी साइड के पावर को लिमिट करता है, जिसकी वजह से वो बेस्ट केस में एक लो लेवल सेकंड स्टेज एस्पर के बराबर है। अपने फादर को ढूंढने के लिए उसे एक एस्पर बनना ही होगा, लेकिन उसके अवेकन होने की हर कोशिश साइड के ओवरवेलमिंग पावर की वजह से फेल होती रही है। उसे शक है कि उसके फेलियर्स इसलिए है क्योंकि वो जो एस्पर स्टोन्स यूज कर रहा था वो साइड के लेवल के लिए बहुत लो ग्रेड थे। इसी वजह से वो एक रियल्म गाइड बना ताकि वो दूसरे एस्पर्स का यूज करके उन डेंजरस सीक्रेट रियल्म्स में हायर ग्रेड स्टोन्स ढूंढ सके। अब जब उसका पावर रिवील हो चुका है, उसे पता है कि रॉस उस पर डाउट करेगा।
और वो सिटी वापस जाकर भी सेफ नहीं रहेगा। उसे अचानक याद आता है वो वाइन स्पिरिट पर्ल जिसे उसकी टीम ढूंढ रही थी। उसे याद आता है कि वो एक रेयर हाई ग्रेड एस्पर स्टोन है। इसे अपनी ओनली वे आउट समझ के वो डिसाइड करता है कि सबसे पहले उसे अपने बैटर्ड बॉडी को हील करने के लिए एक सेफ जगह ढूंढनी होगी बिफोर वो पर्ल के पीछे जाए। उसे पता है कि पावरफुल मॉन्स्टर की सेंट कुछ टाइम तक रहेगी जो कैनियन को टेम्पररीली सेफ बनाए रखेगी फ्रॉम अदर बीस्ट्स। एक कोल्ड लोनली वाइंड डिसोलेट कैनियन के थ्रू ब्लो करती है, सिग्नलिंग अ चेंज इन हिज सॉलिटरी जर्नी। अपना डिसीजन लेकर वो लोन वॉरियर वापस मुड़ता है, अपने फॉर्मर कंपेनियंस को पीछे छोड़कर अननोन में अकेला वेंचर करता है। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करो।